आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। पहले मुख्य समाचार। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अमेरिका के कंसास में भारतीयों पर हुई गोलीबारी की घटना पर चिंता जताई। राज्य में किसानों को ब्याज मुक्त अल्पावधि कृषि ऋण देने की योजना जारी रहेगी। पन्ना में अवैध उत्खनन की कार्यवाही में रेत से भरे 200 ट्रक जब्त। और महाशिवरात्रि का पर्व प्रदेश भर में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अमेरिका के कंसास में भारतीयों पर हुई गोलीबारी की घटना पर चिंता प्रकट की है। इसमें एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई जबकि एक अन्य भारतीय घायल हुआ है। अपने कई ट्वीट संदेशों में सुषमा स्वराज ने बताया कि उन्होंने अमेरिका में भारतीय राजदूत नवतेज शर्मा से बातचीत की है। राजदूत ने कहा है कि दूतावास के 2 अधिकारियों को तत्काल ही कंसास भेजा गया है। वहीं नई दिल्ली में अमेरिका के राजदूतावास की प्रभारी मार्के कार्लसन ने भारतीयों को आश्वासन दिया है कि अमेरिका प्रशासन मामले की पूरी तहकीकात करेगा और पीड़ितों को न्याय दिलाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने किसानों को ब्याज मुक्त अल्पावधि कृषि ऋण देने की योजना को निरंतर जारी रखने का फैसला किया है। प्रदेश में खरीफ फसल के लिए ऋण की आखिरी तारीख 28 मार्च निर्धारित की गई है। पहले ये तारीख 28 फरवरी को खत्म हो रही थी। राज्य में सहकारी बैंकों से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के माध्यम से किसानों को ब्याज मुक्त अल्पावधि ऋण प्रदान किया जाता है। बिहार में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और राज्य कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष सुधीर कुमार को राज्य में लिपिक वर्ग परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक करने के मामले में आज झारखंड के हजारीबाग से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने सुधीर कुमार के 4 रिश्तेदारों को भी हिरासत में लिया है। विशेष जांच दल के प्रमुख और पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मनु महाराज ने बताया कि सुधीर कुमार से पूछताछ के लिए उन्हें पटना लाया जाएगा। पुलिस ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग के सचिव परमेश्वर राम को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। जांच दल ने प्रश्न पत्र छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को भी अहमदाबाद से गिरफ्तार किया है। इतिहासकार और पुरातत्वविद प्रोफेसर दिलीप कुमार चक्रवर्ती को डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा जाएगा। वर्ष 2013-14 के लिए इस पुरस्कार के लिए चुने गए डॉक्टर चक्रवर्ती ब्रिटेन के केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। पुरातत्व आयुक्त अनुपम राजन ने बताया कि सम्मान समारोह कल राज्य संग्रहालय के सभागार में आयोजित किया जाएगा। समारोह में संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री सुरेंद्र पटवा मुख्य अतिथि होंगे, जबकि संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव मनोज श्रीवास्तव कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। हर साल दिए जाने वाले इस पुरस्कार में 2 लाख रुपए की राशि के साथ ही प्रशस्ति पत्र और सम्मान पट्टिका प्रदान की जाती है। पन्ना जिले के अजयगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में रेत से भरे 200 ओवरलोडेड ट्रक जब्त किए गए हैं। पुलिस के अनुसार कल रात के नदी के बीड़ा क्रमांक 1-2 और मजगाएं चंदोरा धीना चादी पाटी उदयपुर और लोलास के रेत खदानों में संयुक्त दल ने दबिश देकर क्षमता से अधिक रेत भरे ट्रकों को पकड़ा है। लगभग 1 माह पूर्व भी जिला और पुलिस प्रशासन द्वारा की गई संयुक्त कार्रवाई में 138 ओवरलोडेड ट्रक पकड़े गए थे। उधर अशोकनगर जिले के चंदेरी स्थित मगराना क्षेत्र में जिला प्रशासन ने बिना लाइसेंस के पत्थर खदान से खनन कर रहे 11 वाहनों को भी जब्त किया है। महाराष्ट्र और ओडिशा में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में जीत पर भारतीय जनता पार्टी की मध्यप्रदेश इकाई के अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने कहा है कि वे चुनाव परिणाम बहुअर्थी दिशा के संकेतक हैं। उन्होंने कहा कि विमुद्रीकरण को चुनावी मुद्दा बनाने वालों को हार का मुंह देखना पड़ा है और जनता ने भाजपा को इस मुद्दे पर खासा समर्थन दिया है। इस जीत से उत्साहित भाजपा की प्रदेश इकाई कल प्रदेश भर में जश्न मनाएगी। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने आज बताया कि इन स्थानीय निकाय चुनाव में पार्टी की जीत से प्रदेश के कार्यकर्ता काफी खुश हैं। वे अपनी खुशी जाहिर करने के लिए मिठाइयां बांटेंगे और ढोल ढमाकों के साथ जश्न मनाएंगे। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के 10 निकायों में से 8 में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं ओडिशा के पंचायत की कुल 537 सीटों में से भाजपा ने 180 सीटों पर जीत दर्ज की है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर RNU भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश में महाशिवरात्रि का पर्व आज श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ मनाया जा रहा है।
विभिन्न शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़वाले महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी। भोपाल के निकट भोजपुर शिव मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। आज यहां 3 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव भी शुरू हुआ। वहीं शहर में भी विभिन्न स्थानों में शिव बारात और चल समारोह निकाला गया। उधर उज्जैन के महाकाल मंदिर के साथ ही काल भैरव मंदिर में भी श्रद्धालुओं की सुबह से ही कतार लगी हुई है। प्रदेश के अन्य शहरों से मिले समाचारों के मुताबिक गुना शहर में महाकाल की शाही सवारी निकाली गई। वहीं डिंडोरी में मां नर्मदा तट पर महाशिवरात्रि पर्व को लेकर 2 दिनों तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहेगा। जिले के प्रसिद्ध ऋणमुक्तेश्वर कुकर्रा मठ महादेव मंदिर में दर्शनार्थियों का तांता लगा रहा। हमारे आगरमालवा संवाददाता ने बताया है कि यहां प्राचीन वैजनाथ महादेव मंदिर का फूलों से श्रृंगार किया गया और करीब 1 लाख श्रद्धालुओं ने महादेव के दर्शन पूजन किए। जिले के अन्य शिवालयों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ किया। खंडवा जिले के ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। नरसिंहपुर के पिपरिया और बरमान में स्थित दीपेश्वर महादेव मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। साथ ही शहर में कई स्थानों पर शिव बारात भी निकाली गई। बड़वानी में भी महाशिवरात्रि पर्व पर श्रद्धालु नर्मदा में स्नान कर भगवान शिव और पार्वती की पूजा अर्चना कर रहे हैं। उधर रायसेन के प्राचीन किले में स्थित सोमेश्वर धाम शिव मंदिर, जो साल भर बाद आज के दिन ही श्रद्धालुओं के लिए खुला करता है, वहां आज हजारों लोगों ने पहुंचकर शिव का जलाभिषेक और पूजा अर्चना की। हमारे खंडवा संवाददाता ने बताया कि वहां ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर और ममलेश्वर में दर्शन पूजन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। प्रदेश के सिवनी, धार, उमरिया, विदिशा, सागर, ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, खजुराहो, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद और सतना के चित्रकूट के साथ साथ मैहर सहित अन्य जिलों से भी महाशिवरात्रि पर्व मनाए जाने के समाचार मिल रहे हैं। ऐतिहासिक पर्यटक नगरी खजुराहो में 26 फरवरी को गो हेरिटेज रन खजुराहो का आयोजन किया जाएगा। हेरिटेज पर्यटन और बुंदेलखंड की संस्कृति, कला और शिल्पकारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हेरिटेज रन का आयोजन खजुराहो नृत्य महोत्सव के आखिरी दिन सुबह 6 बजे से किया जाएगा। पर्यटन विभाग के इस आयोजन में दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद के साथ ही भोपाल, खजुराहो, राजनगर और छतरपुर के लोग शामिल होंगे। श्योपुर जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर ज्वालापुर गांव में 1.5 साल के एक बच्चे को इलाज के लिए गर्म हंसिये से दागने का मामला सामने आया है। घायल बच्चे को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके शरीर पर 30 जगह दागने के घाव पाए गए हैं। इस क्षेत्र में अंधविश्वास के चलते कुपोषण और निमोनिया का गर्म हंसिये से दाग कर इलाज करने की पुरानी परंपरा है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य सूचना आयोग के सदस्य हीरालाल त्रिवेदी कल खंडवा में कलेक्टर कार्यालय में आयोजित सूचना अधिकार से संबंधित शिकायतों और आवेदनों की द्वितीय सुनवाई और उनका निराकरण करेंगे। स्वच्छ भारत योजना के अंतर्गत राजगढ़ जिले में पंचायत स्तर पर कार्यरत प्रेरकों का ब्लॉक स्तरीय सम्मेलन 26 फरवरी को आयोजित होगा। और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 16 मार्च को विशेष ट्रेन इंदौर से रवाना होकर सीहोर, देवास, बुदनी होते हुए रामेश्वर जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अमेरिका के कंसास में भारतीयों पर हुई गोलीबारी की घटना पर चिंता जताई। राज्य में किसानों को ब्याज मुक्त अल्पावधि कृषि ऋण देने की योजना जारी रहेगी। पन्ना में अवैध उत्खनन की कार्यवाही में रेत से भरे 200 ट्रक जब्त। और महाशिवरात्रि का पर्व प्रदेश भर में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ।